भारत की 110 करोड़ की आबादी को खुलेआम गाली देने वाले मौलाना साहब को जब गुजरात की एटीएस पकड़ने उनके मुंबई स्थित घर पहुंची तो उनकी समर्थकों ने घाटकोपर इलाके में स्थित थाने को चारों ओर से घेर लिया और अराजकता की स्थिति पैदा कर दी। गुजरात पुलिस रविवार के दिन ही मुफ्ती सलमान अजहरी को पकड़ने के लिए मुंबई पहुंच गई थी। फिलहाल तो गुजरात पुलिस की एटीएस की टीम मुफ्ती सलमान अजहरी को 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर जूनागढ़ ले गई है। इस मामले में 2 अन्य लोगों को जूनागढ़ की पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल 31 जनवरी 2024 के दिन बुधवार को गुजरात के जूनागढ़ के बी सेक्शन के इलाके में एक कार्यक्रम के दौरान भीड़ को देखकर एक्साइटमेंट में आकर भड़काऊ भाषण देते हुए हिंदुओं के खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया था जिसके कारण यह कानून के लपेटे में आ गए और अब इनको यह एहसास हो रहा है कि वह कानून के किस शिकंजे में फंस चुके हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गिरफ्तारी के बाद घाटकोपर पुलिस थाने के बाहर अपनी ताकत की आजमाइश का प्रदर्शन कर शायद यह दिखाना चाहते थे कि इस देश में उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन मौलाना साहब को कौन बताए कि यह तालिबान का अफगानिस्तान नहीं बल्कि सरदार पटेल का हिंदुस्तान है, जहां गलती करने पर कीमत चुकानी ही पड़ती है, जहां नफरत भरा भाषण देने पर यूपी के गन्ने का डंडा और जूनागढ़ का गरम गरम अंडा खाने को मजबूर होना पड़ता है, जिसे खाने के बाद अच्छा भला इंसान भी गांधी के बताए गए रास्ते पर चलने लगता है। ऐसा नहीं है कि मौलाना साहब ने पहली बार कोई नफरती भाषण को दिया हो। मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब को भड़काऊ भाषण देने का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। इन पर 2018 में भी हिंदुओं के खिलाफ जहरीले भाषण देने पर केस दर्ज हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर पहले से ही हेट स्पीच के मामले में 5 केस दर्ज है। नफरत की दुकान चलाने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब शायद यह भूल गए यह मोहब्बत की दुकान चलाने वाली पार्टी की सरकार नहीं बल्कि यह नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो अच्छे काम करने वालों का सम्मान करती है और देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों का पूरा इंतजाम करती है। कथित तौर पर बीजेपी के बड़े नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपने भाषण के दौरान नफरती भाषण देते हुए हिंदुओं के खिलाफ शब्द का इस्तेमाल किया था। वे खुद को एक इस्लामिक स्कॉलर और रिसर्चर बताते हैं। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्ती सलमान अजहरी ने कायरो के अल अजहर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की हुई है, जो कि देश मिस्र में पड़ता है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अपने परिवार के साथ मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहते हैं। वो जामिया रियाजुल जन्नह अल अमन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट को भी चलाते हैं। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती सलमान अल अजहरी साहब के भड़काऊ भाषण के टाइमिंग पर भी गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इनका भड़काऊ भाषण ऐसे समय में आया है जब यूपी की कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में ज्ञानवापी मंदिर का फैसला सुनाया है। हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद भारत के 110 करोड़ की आबादी को आतंकी संगठन खुरासान का धमकी भरा पैगाम मिला है और इसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का अचानक से भड़काऊ बयान का आना कुछ न कुछ गंभीर साजिश की ओर इशारा कर रहा है, जिसके बाद देश के लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही मुफ्ती सलमान अल अजहरी के मामले को देश की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी NIA देखेगी और विस्तार से जांच करेगी कि इस इस्लामिक स्कॉलर की फंडिंग आखिर हो कहां से रही है। और अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं मुफ्ती साहब की फंडिंग विदेशों से तो नहीं आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का यह बयान भारत की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है, जिसके बाद देश की तमाम एजेंसियां मुफ्ती साहब की कुंडली खंगालने में अब लग चुकी है। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ विदेशी ताकतें भारत में अराजकता का माहौल फैलाना चाहती है, क्योंकि भारत के अंदर मई के महीने में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में भारत के लोग केंद्र सरकार से यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि केंद्र सरकार इस मामले में दस्तक देगी और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गहरी छानबीन करवाएगी कि कहीं भारत के अंदर दंगा फैलाने की कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है। अगर मौलाना साहब पर हेट स्पीच का मामला सच साबित होता है तो उन्हें 5 सालों के लिए अंदर भी होना पड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में हमारी देश की सरकार ने हेट स्पीच को लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। हमारे देश की 140 करोड़ की आवाम आखिर कब समझेगी कि नफरत की दुकान चलाने वाले ये लोग कभी किसी का भला नहीं कर पाएंगे और भारत को एक नर्क देश के रूप में तब्दील करके रख देंगे। भारत के हर एक नागरिक को चाहिए कि ऐसे लोगों पर आगे आकर हम खुद लगाम लगाएं, ताकि हमारी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कभी आंच न आ पाए।